प्रभु का दर्शन करो ठीक है, पर प्रभु का दर्शन दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर खोजो कि इस धाम में कौन सा सच्चा साधु महापुरुष रहता है। और अगर ऐसा कोई, गुजरात में एक कवित्री हुई है, उन्होंने गाया, मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के तीर। प्रभु आप मुझे ना भी मिलो कोई बात नहीं, पर कोई ऐसा फकीर मिल जाए, ऐसा महापुरुष कोई मिल जाए, बस जिसकी कृपा हमारे जीवन में हो और नैया पार हो जाए। ऐसा संत ढूंढना चाहिए, ऐसा महापुरुष ढूंढना चाहिए। बड़ी शक्ति होती है संतों में, उनके चरणार विंदों में बड़ा बल होता है, बस समझने वाला चाहिए। समझ नहीं पाते हम लोग। कोई सच्चा महापुरुष आ भी जाता है तो चूक जाते हैं ये कह कर के कि अरे नहीं आजकल तो बाबा जी सब ऐसे ही हैं। ना ना ना, बड़ा भारी अपराध है ये कहना आजकल संत ऐसे। संत ना होते जगत में तो जर मरतो संसार। इसलिए सच्चे संत कोई मिल जाए तो इंद्रियों को जो अभी संसार में लगी है वहां से हटा के भगवान में जोड़ देगा। अच्छा बेटा तेरी आंख कह रही है कुछ अच्छा देखे, चल तुझे मंदिर लेके जाता हूँ, देख भगवान के दर्शन कर। कान कह रहा है कुछ अच्छा सुने, चल तुझे कथा में लेके जाता हूँ, सुन कथा सुन। रसना कह रही कुछ अच्छा खाएं, ले ठाकुर जी का भोग प्रसाद तू पा। तो सारी इंद्रियां जो भगवान से जुड़ गई। यही हमें कृष्ण कथा ब्रज गोपियों की कथा सिखा रही है कि ब्रज की जो गोपियां हैं, ब्रज की जो ग्वाला हैं, गोपांगनाएं हैं, इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। घर परिवार की सेवा तो ये शरीर से करती रही, पर मन इनका एकमात्र श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा रहता है। अभ्यास करने से सब हो जाता है। मैयाओं को तो खासकर घर का काम करना रहता है, तो घर के काम में क्या करना है, बस इतना सा काम करना है। आप भोजन बना रही हैं, भोजन बनाते बनाते आप पर निर्भर करता है, या तो आप कोई सिनेमा के गीत गा लो, या भोजन बनाते बनाते श्री राधा गोविंद हरे कृष्णा हरि बोल ये गा लो। ये गाओगे तो उद्धार हो जाएगा, और इधर उधर की करोगे तो फिर नाचते रहो इसी संसार में, 84 में नाचते रहो। तो यहां जो गोपियां कर रही हैं वो एकमात्र इंद्रियों से, मन से, चित्त से, बुद्धि से, प्राण से श्री कृष्ण से प्रेम कर रही है। और उस प्रेम का परिणाम ये हुआ कि जो ब्रह्म बड़े बड़े वेदज्ञों की बस में नहीं है, वो ब्रह्म घर घर जाके नाच रहा है। क्यों? छछिया बर छाछ पे नाच नचावे, छाछ के लिए। एक बार इंद्रादि जितने भी देवता, ब्रह्मादि देवता, ये भगवान के दर्शन करने वैकुंठ गए। तो भगवान विराजमान थे सिंहासन पर, कुछ कर रहे थे, और जैसे ही देवता पधारे तो एकदम घबरा गए, हड़बड़ाए, और जो कुछ कर रहे थे हाथ अपने दोनों पीछे कर लिए। तो सब ब्रह्मादि देवता ने जाके प्रणाम किया। देख तो सब ने लिया कि ठाकुर जी ने कुछ छुपाया है हमसे, तो जाकर के निवेदन किया कि हे प्रभु आप क्या छुपा रहे हैं। बोले नहीं 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 कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं प्रभु कुछ तो है, देखो आपने दोनों हाथ भी पीछे कर रहे हैं, कुछ तो आप छुपा रहे हैं हमसे, कोई बड़ी कीमती चीज लगती है। तो बोले हाँ कीमती तो है, पर छोड़ो ना तुम। अरे ना ना प्रभु एक बार दर्शन तो करा दो हमको उस कीमती वस्तु के। बहुत निवेदन किया तो ठाकुर जी ने दोनों हाथ आगे किया। हाथ आगे किए तो देखा एक छोटी सी मटकी है, और उस छोटी सी मटकी में देवताओं ने सोचा लगता कोई अमृत छुपा रखा है भगवान ने, कोई ऐसा रसायन है जिसको पीते ही बल बढ़ जाए। प्रभु क्या है इसमें? तो भगवान कहते वो क्या है ना, मैं गया पृथ्वी पर ब्रजधाम पहुंचा तो एक गोपी के घर में बड़ी अच्छी छाछ निकल रही थी, तो वो छाछ में लेकर के आ गया।
अच्छा, आप इसको इतनी देर से छुपा रहे थे, अगर हमको थोड़ा बहुत बांट दोगे, थोड़ा दे दोगे तो क्या फर्क, छाछ तो कहीं से मिल जाएगी। बोले नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी वैसी छाछ नहीं, इसके लिए 2 घंटे नाचा हूं गोपी के सामने, ताता थे तब जाके ये छाछ मिली। मेहनत से ऐसी नहीं है, ये मेरे लिए अमृत से भी कई गुना अधिक है। इतना प्रेम है ठाकुर जी को ब्रज की वस्तुओं से, ब्रज के लोगों से, क्योंकि वो लोग कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम करते थे, कोई स्वार्थ नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान ने कदम कदम पर इनकी रक्षा की है। कथा के विश्राम में आपने कथा श्रवण की कि श्री गिरिराज महाराज की पूजन श्री कृष्ण के एक कहने पर। देखो, कोई परंपरा हमारे घर में कई सालों से चल रही हो ना, तो उसको तोड़ने में थोड़ा सा घर वालों को भय लगता है कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ डर लगता है। पर बरसों से चली आ रही इंद्र पूजा को भी त्याग दिया ब्रजवासियों ने एक कृष्ण के कहने पे। इसको कहते शरणागति। जो हमारो लाला कहेगो हम वो ही करेंगे, चाहे बातें हमें पाप लगे, पुण्य लगे, चाहे हमें इंद्र मार दे, पर हम करेंगे वो जो कन्हैया कहेंगे। इतना प्रेम था। तो ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा हटा के गिरिराज जी की पूजा की। पूजा हो गई। अब पूजा उपरांत जब जोर से ब्रजवासियों ने जयकार जय घोष किया, तो जय घोष इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र को लगा अरे जयकारे लग रहे और हमको अभी तक ब्रजवासियों ने निमंत्रण ही नहीं दिया। तो इतने में पहुंच गए नारद जी। नारद जी बोले लो महाराज इंद्र, ये लो लड्डू खाओ। इंद्र ने कहा काय का लड्डू? बोले अरे तुमको नहीं पता ब्रज में कितना बढ़िया भव्य भंडारा चल रहा है, वहीं से मैं तो चकाचक भोजन 56 भोग पा के आया हूं, सोचा इंद्र के लिए भी थोड़ा सा ले चलूं। अच्छा, मतलब भंडारा हो गया और हमको बुलाया भी नहीं? बोले अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा पत्ता तो अब साफ हो चुका है, अब तुमको कोई कष्ट करने की, जाने आने की आवश्यकता नहीं है। ये क्यों? बोले अरे पूरा ब्रह्मांड जानता है कि तुम्हारी पूजा छोड़ के ब्रजवासियों ने गिरिराज की पूजा आरंभ कर दी। अब तो बस अभिमानी को क्या चाहिए? अभिमानी देखता है ना कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा, मेरी पूजा नहीं हो रही, बस उसी में वो, उसके अंदर क्रोधाग्नि जल जाएगी। इंद्र एकदम क्रोध में आया। अच्छा, इन ब्रजवासियों की ये हिम्मत! मेघों का राजा था, मेघ इसके दास थे, तो आदेश दे दिया जाओ ब्रज में मूसलधार बारिश करो, मिटा दो इस ब्रज को। ये ब्रजवासियों को भी पता चलना चाहिए कि इंद्र का अपमान करने का क्या परिणाम होता है। एक तिनका तक ना बचने पाए इस ब्रज में, बहा दो पानी में। धीरे 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 मेघ गरजने लगे, बारिश होने लगी और वर्षा होते होते इतनी भयंकर बारिश हुई कि पूरा ब्रज पानी में बहने लगा। बैलगाड़ियां बहने लगी, घर झोपड़ियां बहने लगी, सब जगह त्राही त्राही मचने लगी। अरे हाहाकार मच गया। अब कौन बचाएगा हमें, हमारी रक्षा कौन करेगा? तब श्री ठाकुर जी ने कहा जिसकी शरण तुमने ग्रहण की है वही गिरिराज तुम्हारी रक्षा करेंगे, चिंता मत करो, ये इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कह के श्री ठाकुर जी गिरिराज जी की शरण में गए और जाकर के भगवान ने अपना वाम हस्त उठाया और वाम हस्त उठा करके अपनी कनिष्ठिका उंगली पर श्री गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोलिए श्री गिरिराज धरन की। श्री गिरिराज जी को लेकर के ठाकुर जी अपने वाम हस्त पर लेकर के खड़े हो गए। अब प्रभु खड़े हैं। भगवान की आयु कितनी थी उस समय? बोले 7 साल। अब 7 साल का कोई बालक गिरिराज उठा ले तो परिवार वालों को और वैसे भी ब्रज वाले तो वात्सल्य से भरे, यशोदा मैया को तो खूब डर लगा, पतो ना लाला को हाथ ने मुड़ जाए,
कछु है जाए मेरे छोरा को तो का होगा। ब्रज में कहते हैं, यशोदा मैया कह रही है, यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। सबको कह रही है मैया, अरे मेरो लाला ठाड़ो, तुम सब ऐसे ही खड़े हो, अरे कछु मदद करो। क्या करें? तो बोले अपनी अपनी लाठी लगा लो। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। अरे गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। तो सब ब्रजवासी भी थोड़े घबरा गए, अरे हमारो लाला है, थक जाएगो भैया, या कुने मदद कर दो। तो सब अपनी अपनी लाठी लगा के ठाड़े है गए और ठाकुर जी को कह रहे, अरे लाला तो को अब कछु भी करवे की आवश्यकता ना, हम ठाड़े, तू एक काम कर, तू थोड़ी देर आराम कर ले। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छो मैं आराम कर लूँ, मतलब तुम संभाल लोगे गिरिराज को? बोले हाँ क्यों ना संभाल लेंगे, जब तू इतनों सो या अकेलो इतने बड़े गिरिराज उठा सके तो हमें इतने मिलके ना उठा सकेगा। ठाकुर जी बोले पक्का संभाल लोगे? बोले हाँ पक्का संभाल लोगे। भगवान बोले तुम्हारी बस की बात नहीं है, सबरे दब के मर जाओगे। बोले अच्छो तू समझे कि तो में ही सबरी शक्ति है, तू समझे तेने ही सबरे काम करें, तू समझे तेने ही अघासुर बकासुर देनकासुर पूतना मारी है, तेने कछु ना मारी। तू तो वह पूतना को जिंदी छोड़ायो, वह मरी में जाके 2 लाठी मैंने मारी तब मरी। आयो बड़ो कन्हैया। ठाकुर जी बोले ये ज्यादा बेइज्जती करे, या तो बढ़िया तो हटा ही लो हाथ। ठाकुर जी बोले ठीक है लगा लो, हम हटा रहे। तो ठाकुर जी ने हाथ हटायो और जैसे हाथ जरा उंगली हटी के सारी लाठी टूट करके जमीन पर गिरने लगी। अब तो सब घबराए, अब दबेंगे, सब चिल्लाए, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे भैया पकड़ ले, दोबारा पकड़ ले, दोबारा पकड़ ले। ठाकुर जी ने दोबारा उंगली लगा ली। अब बताओ, अभी तो बड़े कह रहे उठा लेंगे, तो एक बोलो अरे भैया हमको तो ऐसो लगे हमारो यू जो लाला है ना, यू कोई देवता वेवता है, कछु कई देवता को अवतार है, तभी तो इतनो बड़ो गिरिराज या नहने से लाला ने उठा रखो है। अब तो सब हाथ जोड़न लगे। फिर ठाकुर जी ने सोचा ये तो फिर गड़बड़ है, कल पता है ना कि भगवान बनने में आनंद थोड़ी है, यहाँ तो हम गारी खाने आए, पूजा सुनने, स्तुति सुनने थोड़ी आए। तो भगवान बोले ना 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 भैया, हम कोई अवतार ववतार ना है, कछु माखल को बल बढ़े हो, कछु गोपिन करो सहाय। ये तुम सब गोपी मोट टोकती रही ना कि हमारे घर आके माखन चोरी करे, शिकायत करती रही, आज वही माखन काम आ रहा है मेरे। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करो सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। ये जो गिरिराज जी उठाए हैं ना, ये हमारी शक्ति नहीं है। कौन की शक्ति है? जब कोई फिल्म होती है ना, तो
उसमें कई बार क्या होता है, ऐसा कहते हैं, पता नहीं देखा तो नहीं, पर कहते हैं जब कोई भारी वाला वो एक्शन करना होता है, स्टंट करना होता है, तो अभिनेता होता है, जो हीरो होता है, उसका एक डुप्लीकेट बुलाया जाता है। फिर वो उसका नाटक करता है, वैसे कपड़े पहन लेता, करता वो है, शक्ल इसकी दिखती है, पीछे से स्टंट वो करता है। ठीक वैसे ही ब्रज में जितने भी दैत्य मारे हैं ना, ये बस अभिनेता का जो चेहरा है वो कृष्ण का है। असल में ये जो सारी शक्ति है ना, ये कई और की नहीं, ये हमारी ब्रज की लाडली राधा रानी की शक्ति है। और प्रमाण है इस बात का, क्या प्रमाण है? वाम करहीते पूतना के प्राण सोखे। वाम कर से, बाएं हाथ से ही भगवान ने पूतना को मारा। वाम करहीते तृणावृत मार्यो है, भूप दल जीतवेकु वाम कर बल है, दाहिने हाथ गिरिराज क्यों ना धर्यो नाथ। अगर आप में बल था तो दाहिने हाथ से गिरिराज क्यों नहीं उठाया? दाहिने हाथ गिरिराज क्यों ना धर्यो नाथ, जानत हो जी पर सबों फल है, वाम अंग श्री वृषभानु नंदनी जू को धाम, याही के प्रताप ते वाम कर बल है। वाम जो भाग है ना, ये ठाकुर जी का, ये श्री जी का अंग माना जाता है। जैसे आपके राजस्थान में श्रीनाथ जी है, नाथद्वारा में, तो उनका जो वाम भाग है वो श्री जी के, राधा रानी के रूप में उनका श्रृंगार किया जाता है। अगर आप ध्यान से कभी देखोगे तो वाम भाग ठाकुर जी का, राधा रानी का माना जाता है। तो ब्रज में कह रहे जितने भी दैत्य मारे ना, भगवान ने वाम हाथ से मारे, गिरिराज भी यही हाथ से उठाए। क्यों? क्योंकि ये भाग श्री जी का स्वरूप है। मतलब कर तो ये रहते दिखने में, पर असली में, वास्तविकता में पीछे से इसका बल जो था वो हमारी किशोरी राधा रानी का था। और वैसे भी एकच ज्योति प्रभु द्वैधा राधा माधव गोपकम, दोनों में भेद नहीं है कोई। शरीर भले दोनों ने दो धारण कर लिए हो, पर आत्मा और प्राण राधा कृष्ण की एक है। कई लोग कहते राधा बिना श्याम, राधा बिना श्याम आधा, पर हमारे ब्रज वाले कहें कि आधो ना जीरो है, जीरो, आधो भी ना है, कछु नहीं है अगर या के संग में हमारी राधा रानी नहीं है। कई ने कही कि यू इतनो कारो है, और इतनो कारो है कि भी इतनो प्यारो लगे, सुंदर लगे। क्यों लगे? बोले साइड में वाम भाग में राधा रानी विराजती है ना, तो वो है गौरांगी, गौरवर्ण, तो उनका प्रकाश जब काले कन्हैया पे पड़ता है ना, तो काले होकर के भी ये चमकने लगते। प्रकाश वहां से आता है, इन पर पड़ता है प्रकाश श्री जी का, राधा रानी का। ऐ कन्हैया बेवफा तूने कदर जानी नहीं, वो कारी घटा किस काम की जहाँ प्रेम का पानी नहीं, और उस शाम की शोभा नहीं जहाँ राधिका रानी नहीं। उस शाम की क्या शोभा है। ब्रज के कुछ अनन्य रसिक राधा रानी के तो ऐसे कि राधा रानी ना हो ना ठाकुर जी के साथ, तो ठाकुर जी का मुंह तक नहीं देखते। ले हम तभी आपका दर्शन करेंगे जब वो साथ में होंगे। भक्तमाल में एक नागा जी की कथा आती है। ब्रज के ही संत थे नागा जी। तो आप वैसे पैगांव के थे, पर ब्रज की परिक्रमा करते थे। तो ब्रज में एक स्थान है बरसाने और कामा के बीच में, कदम खंडी नाम का। तो ये बाबा जी की खूब लंबी लंबी दाढ़ी और लंबी लंबी जटाएं थी, और भाग भाग के बड़े वेग से ब्रज की परिक्रमा करते थे। तो जैसे कदम खंडी से निकल के जा रहे थे, तो बाबा जी की दाढ़ी और जटा
उलझ गई झाड़ियों में। अब जैसे झाड़ियों में उलझी, और उलझी भी ऐसी कि सुलझने का नाम नहीं ले रही, और सुलझे भी तब बाबा जी चाह ही नहीं रहे कि सुलझ जाए, बस ठाड़े हैं। तो आसपास के गांव वाले पहुंचे, बाबा जी हम आपकी मदद कर दें, हम आपकी जटा सुलझा दें। तो बाबा जी बोले जाने उलझाई है वही सुलझाएगो। अरे बाबा जी ऐसे कब तक ठाड़े रहोगे आप यहाँ पे? बोले ना जाने उलझाइए, अब तो वही आनो पड़ेगा, वही सुलझाए तो ही हम यहाँ से हटेंगे, नहीं तो यहीं प्राण त्याग देंगे। अड़ गए जिद पे। अब ठाकुर को तो हार माननी पड़ती है जिद के सामने। तो भगवान आज बाबा के सामने प्रकट हो गए। आहा बाबा मैं आपसे बड़ो प्रसन्न भयो, लाओ मैं आपकी जटा सुलझा दूं, आपने मोड़ो इतकू कर लो। तो बाबा जी बोले हे श्रीमान जी आप कौन? ठाकुर जी बोले हम कौन? अरे हमको कौन नहीं जाने, पूरी दुनिया जाने, तू जाको भजन करे, मैं वही कन्हैया वही कृष्ण। तो बाबा जी बोले हम कैसे मान ले तुम वही कृष्ण हो? भैया मिलावट का जमाना चल रहा है, डुप्लीकेट का जमाना। भगवान भी कितने बने घूमते हैं आज के जमाने में, कोई भी बन जाए कृष्ण। हम कैसे माने कि तुम ही असली वाले कृष्ण हो? कोई सर्टिफिकेट रखते हो अपने पास? ठाकुर जी बोले हद हो गई जी, आप कृष्ण से ही उनका सर्टिफिकेट मांग रहे हो। अरे भैया हमारे सर पे मोर मुकुट है, हाथ में वंशी है, पीतांबर है, ये सब तो पहचान है हमारी। बाबा जी बोले ये तो किसी की भी पहचान हो सकती है, रासलीला में चले जाओ, बहुत आपको कन्हैया बने घूमे मिल जाएंगे। हम नहीं मानते। तो कैसे मानोगे बाबा जी आप? हम अपना कोई परिवार वाला बुला लाते हैं, अपनी यशोदा मैया नंद बाबा काई को बुला लाएं, वो कह देंगे कि हम कन्हैया हैं। बोले ना ना, उससे भी ना मानेंगे, क्योंकि ब्रज में काई ते कह दो तुमको कन्हैया की मैया बनो, 50 रुपया दे दो, तुरंत राजी आ जाएगी, कह देगी हम यशोदा हैं। तो हम कैसे माने कि तुम ही असली कन्हैया हो? तो बाबा जी फिर कैसे मानोगे आप? बोले एक ही प्रमाण है मानने का। क्या प्रमाण है? कि जब स्वयं हमारी प्राणाधार श्री किशोरी राधा रानी आकर के कह दे कि हाँ यही मेरे प्रियतम कृष्ण हैं, तो हम मानेंगे कि आप असली कृष्ण हो। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, समझ गए बाबा की चालाकी कि बाबा जी जानते तो सब हैं, पर इनको करना है युगल सरकार का दर्शन। तो गए हैं ठाकुर जी, श्री जी को मना के लाए हैं। बोले चलो। क्यों चलो? बोले आपको हमको प्रमाणित करना है कि हम कृष्ण हैं या नहीं, स्टैंप आप ही लगाओगी। ठाकुर जी का प्रमाण पत्र है श्री किशोरी राधा रानी। जब वो आई, जब कहा, तब उन्होंने बाबा की जटाएं सुलझाई। खूब सुंदर स्थान है, अभी भी ब्रज यात्रा में लोग जाते हैं दर्शन के लिए वहां पर। तो कहने का ठाकुर जी को भी प्रमाणित करने वाली एकमात्र श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जो है। इसलिए कोई भी कृष्ण कथा, कोई भी कृष्ण नाम, कोई भी कृष्ण लीला अधूरी है अगर उसमें श्री राधा रानी का नाम ना हो। अब कोई कहने लगे अजी ऐसे तो फिर भागवत में भी राधा नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने। बोले अरे कौन कहता है भागवत में राधा नाम नहीं है? श्री राधा नाम भागवत का हर शब्द राधा नाम की कृपा से ही सुखदेव जी कह रहे हैं, अन्यथा सुखदेव जी की शक्ति नहीं कि भागवत कह सके। और सुखदेव जी जानते हैं कि अगर एक बार राधा, श्री राधा मैंने बोल दिया तो मेरी समाधि लग जाएगी और फिर मैं आगे कुछ शब्द कह नहीं पाऊंगा, इसलिए अपने आप को रोके रखा। ऐसी है किशोरी राधा रानी। करमन की रेख देख कृष्ण अपनावे बिंदु, बिन देखे अपनावे सो वृषभानु की दुलारी है। कन्हैया फिर भी देखते हैं हमारे कर्म का लेखा जोखा, गुण देखते हैं, अवगुण देखते हैं, पर बिन देखे अपनावे, बिना देखे जो अपना ले वो किशोरी राधा रानी है। इसलिए ठाकुर जी का तो पता नहीं, पर हे श्री राधा रानी हमें आपके चरणार विंदों में तो पूरा भरोसा है कि हम कितने भी बड़े पापी हों, कितने भी बड़े दुरात्मा हो,
पर आपकी कृपा हमें अपना लेगी, ये हमें विश्वास है, ये हमें भरोसा है। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी
तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। तेरो ही किशोरी राधे। तेरो री किशोरी राधे। तेरो ही किशोरी राधे। भुक्ति मुक्ति न मांगत केवल, अपनो जान दुलारो किशोरी राधे। साधनहीन दीन में राधे, पर तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। इस राधा तत्व को तो कृष्ण नहीं समझ पाए, इस रस को सदा लालायित रहते हैं, तो हम जैसों की तो कोई औकात ही नहीं है। पर बस इतना समझ लीजिए कि प्रेमियों का प्राण होता है श्री राधा नाम, रसिकों का जीवन आधार होता है श्री राधा रानी के चरणारविंद। कृष्ण की भक्ति भी जब पूर्ण हो जाती है, जैसे प्रमोशन होता है ना, जब कृष्ण की भक्ति भी पूरी हो जाती है तो वो राधा रानी के चरणों की ओर भेज देते हैं कि अब जाओ तुम, अब उनके चरणों में लग जाओ। पूरा जीवन भी कोई राधा राधा गाता रहे तो जीवन कम पड़ जाएगा, पर राधा नाम का रस कभी कम नहीं होगा। राधा को रस आता है कृष्ण कृष्ण कहने में, और बस यही दोनों का परस्पर प्रेम एक दूसरे को आनंद देता रहता है। राधा रानी बैठी बैठी अपना नाम ले रही है, राधा राधा राधा। कृष्ण सामने बैठे हैं। सखियां ने देखा, जो सहचरी है राधा रानी की, कि राधा अपना ही नाम ले रही है और कृष्ण सामने बैठे हैं। बड़ी अजीब बात है। कृष्ण चले गए। उनके जाने के बाद सखियों ने पूछा कि हे राधा रानी, आज हमें एक बात बड़ी अजीब लगी कि आप तो कृष्ण से प्रेम करती हैं, और जिनसे आप प्रेम करती हो उन्हीं का नाम लिया जाता है, पर आप तो बैठी बैठी अपना ही नाम ले रही थी, ऐसा क्यों? तो राधा रानी ने कहा कि सखियों, प्रेम की बात निराली होती है। प्रेम का सूत्र दिया राधा रानी ने कि प्रेम में अपना सुख नहीं देखा जाता है। अपना सुख शायद मैं देखती तो मैं कृष्ण कहती, क्योंकि मुझे कृष्ण कहने में सुख आता है, पर कृष्ण सामने बैठे उनको किस में सुख मिलेगा? उनको मेरे नाम से सुख मिलता है, इसलिए मैं बैठ के अपना ही नाम उनको सुना रही थी ताकि कृष्ण सुखी हो जाए। यह है प्रेम। प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रेम सीखिए पहले। संसार में प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम तो एकमात्र भगवान से हो सकता है, बाकी तो सब जगह सुख है, स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। प्रेम शब्द को संसार के लिए उपयोग करना भी प्रेम का अपमान है, क्योंकि प्रेम में अपना सुख नहीं होता है। तत्सुखे सुखे तो मिट जाता है। जैसे एक पतंगा, उसे पता है वो दिए पे जाएगा तो जलेगा, पर उसका प्रेम है प्रकाश से। मर जाएगा पर वहीं जाएगा, मरना स्वीकार करेगा पर बिछुड़ना स्वीकार नहीं करेगा। ये प्रेम है। तो अब जो कथा सुखदेव जी सुनाने जा रहे हैं, ये कथा प्रेम की कथा है, ये कथा रस की कथा है, ये कथा रास की कथा है। महारास, अद्वैत, अद्भुत,
अनुपम, अवर्णनीय, अतुलनीय रस इस महारास में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदान किया गया। क्या है रास, इसको समझते समझते, इस पर व्याख्याएं करते करते न जाने कितने महापुरुष चले गए और कितने आएंगे इस महारास की व्याख्या करने पर। आज तक इसे कोई पूर्ण समझ नहीं पाया कि इस महारास का रस क्या है, क्योंकि जो जाएगा वही तो समझ पाएगा, और जो चला गया वहां वो फिर कभी बताने आया नहीं कि देखो ये रस है, वो तो फिर पूर्ण रूप से लीन हो गया उसमें। तो यहाँ आज शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा जागृत हुई कि जब इन गोपियों ने मुझे इतना कुछ दे दिया, इन्होंने अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया, तो क्या मुझे इनको उस रस का आनंद नहीं देना चाहिए जिसके लिए सब देवता भी तरसते हैं। तब भगवान कृष्ण ने इन गोपियों को वो रस देने के लिए आज शरद की रात को, पूर्णिमा की रात थी, शरद पूर्णिमा, चांद से चांदनी छिटक रही थी, चारों ओर अमृत बरसा रहा था चंद्रमा, प्रकाश मंद मंद चंद्रमा का पूरे वृंदावन को सुशोभित कर रहा था। और उस पूर्णिमा की रात्रि को भगवान कृष्ण ने कदम्ब पर खड़े होकर के गोपांगनाओं को अपने पास बुलाने के लिए अपनी वेणु का नाद किया, वंशी बजाई। और जैसे श्री ठाकुर जी की वंशी, दुनिया के बड़े से बड़े अस्त्र में वो शक्ति नहीं है जो कन्हैया की वंशी में शक्ति थी, और जादू ऐसा कि जो गोपी बंशी को सुने तो उसको बंशी में अपना ही नाम सुनाई दे। ये बंशी में जादू था, जो गोपी सुनती है उसे लगता है कि बंशी में हमारा नाम लेकर के पुकारा जा रहा है। तो आज जब बंसी सुनी तो कोई गैयन के दोहन को भूली, कोई खोल के खुला कपाट चली, कोई अंजन बिखरा गालों पर, कोई दूध सना ले हाथ चली। सब कृष्ण दर्शन की वांछा लेकर के सारी समस्त ब्रज गोपांगनाएं श्री कृष्ण की ओर भागने लगी, दौड़ने लगी। और दौड़े क्यों ना, किसी को पता लग जाए कि कहीं पर खजाना गड़ा है तो सारे प्रतीक्षा नहीं करोगे, बस भागोगे कि बस तुम सबसे पहले भाग जाओ, चूक ना जाए कहीं उस खजाने को पाने से। वैसे गोपियों को पता प्रेम का खजाना लुटने वाला, देरी नहीं, अब कोई प्रतीक्षा नहीं करनी, सब भागी हैं श्री कृष्ण से मिलन के लिए। भागती 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 समस्त गोपियां श्री ठाकुर जी के समक्ष उपस्थित हो जाती हैं। भगवान के सामने सारी गोपियां आकर के, गोपियां आई, पर ठाकुर जी ने सोचा चलो थोड़ी परीक्षा ले लें इनकी भी, देखे कि अभी घड़ा कच्चा है कि पक्का है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता ना तो थोड़ा सा उंगली से ठोक ठोक के देख, कच्चा तो उनके लिए आघात क्या हो सकता है। पर गोपी क्या करे, क्या बोले। कृष्ण के सामने आंखों में अश्रु बहाती हुई गोपियों ने तर्क दिया, और उस तर्क के सामने जिन पिया बोली है, गोपी कहती हैं वाह बड़ी अजीब रीति है तुम्हारी। एक तरफ तो तुम कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ, और कोई आ गया तो उसको कह रहे हो वापस लौट जाओ। अरे कृष्ण क्या कहेंगे लोग, कोई तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आए और तुम उसे वापस भगा दो, ये प्रेमी की रीत नहीं होती है। तुम कहते हो धर्म का पालन करो, गोपी कहती है क्या मिलेगा धर्म का पालन करके, पुण्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए,
ठोकर मारती हैं उस स्वर्ग को, जो स्वर्ग हमें तुमसे दूर करे। पुण्य पाप हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल तुम्हारा सानिध्य चाहिए। रखो अपना पुण्य अपने पास। ये कहने की हिम्मत एक प्रेमी में ही हो सकती है। बताओ, हम लोग कह सकते पुण्य नहीं चाहिए? अरे हम तो सारा काम ही पुण्यों के लिए करते। मंदिर जाते पुण्य मिल जाए, दान करते पुण्य मिल जाए, कथा सुन रहे पुण्य मिल जाए, पर पुण्यों का काम भगत के लिए नहीं। भक्त कहते पुण्य भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य भी मिल गया तो पुण्यों को भोगने के लिए भी फिर जन्म लेना पड़ेगा। अगर पाप भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है तो पुण्यों के लिए भी तो जन्म लेना पड़ता है। भक्त कहता है, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए, एकमात्र हमें आप चाहिए, प्रियतम चाहिए। गोपी ने अपने मन का भाव श्री कृष्ण के सामने जब प्रकट किया तो ठाकुर जी समझ गए ये लौटने वालियों में से नहीं है, ये यज्ञ पत्नियां थोड़ी है। भागवत में प्रसंग आता है, ठाकुर जी गए थे वहाँ गौचारण करने, गौचारण करते करते इनको भूख लगी तो ग्वाल वालों को कहा कि पास में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां चले जाओ, उनसे कहो प्रभु आए हैं तो उनको कुछ भोजन प्रसादी जो आपने यज्ञ में बनाई है वो पहुंचा दो। ग्वालों ने जाके ब्राह्मणों को कहा कि आप चलिए प्रभु आए हैं, आप उनको भोजन प्रसाद पवा दीजिए। तो उनको अपने ब्राह्मणत्व का बड़ा अभिमान था, हम ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं। वो ग्वारिया, उस ग्वारिया के लिए हम अपना यज्ञ छोड़ के जाएंगे? नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। ग्वाल बाल वापस आगे बोले प्रभु वो तो मना कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो ग्वाल बाल पत्नियों के पास गए। अब यज्ञ पत्नियों को पता लगा कि प्रभु आए हैं तो बड़ी प्रसन्न भई, और जो जो व्यंजन उन्होंने यज्ञ की पूजा के लिए रखे थे छुप करके अपने पतियों से वो सब लेकर के कृष्ण के पास पहुंच गई। भगवान को भोजन प्रसादी पिलाई, भगवान ने पाया, उसके बाद कहा कि तुम लौट जाओ। अब यज्ञ पत्नी कहती हैं कि प्रभु हम लौट तो जाएं, पर हमारे पतियों को पता चला तो महाराज हमें त्याग देंगे वो सब, कि हम छुप कर के यहाँ आई हैं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे किसी पति को पता नहीं चलेगा, तुम लौट जाओ। चली गई यज्ञ पत्नी, ठाकुर जी ने कहा और चली गई। पर गोपियां यज्ञ पत्नियों जैसी नहीं है। कृष्ण कहे भी कि तुम लौट जाओ तो भी हटने वाली नहीं। तुमको समझना पड़ेगा, तुमको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। गोपियों का ये प्रगाढ़ विश्वास, और इसी विश्वास ने भगवान का मन जीत लिया, और सारी गोपियों के साथ श्री प्रभु ने विचार बनाया है महारास करने का। भगवान इन सब गोपियों को लेकर के महारास में प्रवेश करा रहे हैं। प्रवेश हुआ ही था, थोड़ी लीला चल ही रही थी कि तभी बीच में एक, जैसे कोई मीठा खा रहा हो उसमें बीच में कोई खट्टा कड़वाहट आ जाए, वैसे ही अभिमान रूपी कड़वापन इस रस के बीच में आ गया। गोपियों के मन में खुद के लिए अभिमान जागृत हो गया कि हम गोपियां बड़ी बड़ी भाग्यशाली हैं। अरे पता नहीं हमारे कौन से जन्म के अच्छे कर्म थे, हमने कौन से अच्छे पुण्य किए जो देखो ठाकुर जी हमारे सामने खड़े हैं। और मन में अभिमान की जागृति हो गई, और जैसे अभिमान मन में आता है ना, तो ठाकुर जी तो उस हृदय में रह ही नहीं सकते जिस हृदय में जरा भी एक किंचित मात्र भी अभिमान आता तो ठाकुर जी छोड़ के भाग जाते, या तो यही रहेगा या हम ही रहेंगे। और आज ब्रज गोपियों को छोड़ करके भी श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, सबको छोड़ करके चले गए। अब जब प्रभु गए हैं, विरह जब गोपियों को सताने लगा, अब गोपियाँ विरह कातर होकर के श्री कृष्ण को पुकारती हैं, श्री कृष्ण का आवाहन करती हैं, अपने मन बुद्धि चित्त सबको श्री कृष्ण चरणों में लगा देती हैं।
कि हमारे पास और कोई साधन बचा ही नहीं। अब एकमात्र साधन है भगवान को रो करके पुकारा जाए। देखो, एक होता है कोई बालक ऐसे ही अपनी माँ को बुला रहा हो, पुकार रहा हो, मम्मी मम्मी मम्मी, तो शायद माँ ना सुने, काम में लगी रही, वैसे ही बस बुला रहा है। एक वहीं वो जोर से रो करके चिल्ला करके पुकारे माँ माँ, तो माँ समझेगी कोई आपत्ति आई है, बेचारे को भागेगी, चाहे जो काम कर रही हो छोड़ के भागेगी। वैसे ही कोई कृष्ण 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 कह रहा हो तो ठाकुर जी चलो ठीक है, जाएंगे जाएंगे, अभी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। और वहीं कोई रो करके आंखों में अश्रु लेकर के भगवान को पुकारे, हा कृष्ण हा रमण पृष्ठ, हे प्राणनाथ, तो फिर ठाकुर जी अपने आप को फिर नहीं रोक पाते हैं। ये रुदन करता हुआ मुझे पुकार रहा, मैं नहीं गया तो फिर इसको कौन बचाएगा, कौन इसके विरह को शांत करेगा। तो आज ये गोपियां भी श्री कृष्ण को रुदन करती हुई पुकार रही हैं। उसी पुकार का नाम गोपी गीत है। जिस गोपी गीत ने न जाने कितनों को प्रेमी बनाया है, जिस गोपी गीत ने न जाने कितनों को प्रेम करना सिखाया है, उसी गोपी गीत का आप हम सब बड़े भाव और प्रेम से आश्रय लें। है तो 19 श्लोकों का ये गीत और भागवत का प्राण इसको कहा जाता है। इसके बगैर हर कथा अधूरी है। तो हम सब भी इसके कुछ श्लोकों का पाठ करें, मन में भाव रख करके, मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रख करके। सभी नहीं भी अगर आपको शब्द आते हैं तो कोई बात नहीं, पर मन से भाव ऐसा ही रखिए कि आप भगवान को पुकार रहे हैं और भगवान को पुकारते हुए ये गीत जो गोपियाँ गा रही, हम भी उसमें सम्मिलित हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत